हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। आपने एपिसोड 12 का पार्ट 1 तो देखा ही होगा ना। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है उसी लास्ट वाले सीन से। पिपाई और स्काई पहुंच जाते हैं पिपाई के दोस्त की बर्थडे पार्टी में, जहां पे पिपाई कहता है स्काई से तुम मेरे साथ अंदर चलोगे। स्काई कहता है नहीं, मैं यहाँ तुम्हारा वेट करूँगा क्योंकि मैं अंदर किसी को भी नहीं जानता। इस पर पिपाई स्काई को किस करता है और कहता है तुम मुझे 10 मिनट नहीं, तुम मुझे 5 मिनट दो, मैं तुम्हें घर लेकर चलूँगा। इस पर स्काई कहता है तुम जल्दी आना। पिपाई कहता है यस, और फिर पिपाई वहाँ से गिफ्ट लेकर चला जाता है। पिपाई के जाते ही स्काई खुद से कहता है स्काई क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने क्या कहा था कि मैं पूरी तरह से तुम्हारा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। स्काई तुम कितने बेशर्म हो गए हो। यहाँ पर स्काई खुद से बात करता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो स्माइल देता है। वहाँ दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं पिपाई अपने दोस्त के पास पहुँच जाता है। पिपाई का दोस्त कहता है पिपाई मुझे तो लगा था तुम यहाँ पर नहीं आओगे। इस पर पिपाई कहता है मैं यहाँ नहीं आता अगर बर्थडे बॉय ने मुझे खुद फ़ोन नहीं किया होता। ऐसे वो कहाँ है? इस पर उसका दोस्त कहता है वो अंदर है। और हाँ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? पिपाई कहता है मैं बस उसे गिफ्ट देकर यहाँ से घर जाना चाहता हूँ। इस पर उसका दोस्त कहता है तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारा घर पर वेट कर रहा है, कोई है? इस पर पिपाई कहता है हाँ कोई है। इस पर दोस्त कहता है उसका वाह वो कौन है, तुम मुझे भी बताओ ना। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो पिपाई को पकड़ता है और कहता है पिपाई तुम कहाँ थे? तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे कांटेक्ट करोगे, इतने दिन हो गए मैं तुमसे मिल भी नहीं पा रहा था। पिपाई कहता है डैम अब ये यहाँ कैसे आ गया। वहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं स्काई को। स्काई भी पार्टी वाली जगह आता है और एक लड़के से पूछता है एक्सक्यूज मी टॉयलेट रूम कहाँ है। वो उसे बताई रही होती है। वहाँ दो लड़कियाँ होती हैं जो कि पायु के बारे में बात कर रही होती हैं। वो कहती है कि पायु इस पार्टी में नहीं आया। इस पर दूसरी लड़की कहती है क्या तुम उसे चाहती हो, पर तुमने अपना चांस खो दिया है, उसका तो बॉयफ्रेंड हो गया है ना। इस पर लड़की कहती है आगे तो तुम पिपाई के पास क्यों नहीं जाती। स्काई वहाँ से जा रहा होता है और उनकी बातें सुनता है। लड़की कहती है मैंने सुना है पिपाई भी बहुत ही ज़्यादा हॉट है। स्काई उनकी सारी बातें सुनता है, वो वहाँ रुक जाता है। लड़की आगे कहती है पिपाई काफ़ी ज़्यादा हॉट, प्लेफुल और बहुत ही ज़्यादा। इस पर दूसरी लड़की कहती है क्या तुम उससे कभी मिली हो, क्या तुम उसके साथ थी? और वो लड़की हंसते हुए कहती है तुम पिपाई को पाना जितना हार्ड समझ रही हो ना मुश्किल, उतना उसे पाना मुश्किल नहीं है। वो फाइन है जब तक तुम उसे खुद से जोड़ने की कोशिश नहीं करोगी। पर मुझे लगता है कि आज तुम्हें कोई चांस नहीं मिलेगा क्योंकि जब से वो यहाँ पे आया है ना तब से कोई और है जो उसके साथ सेट हो चुका है। स्काई ये बात सुनता है और फिर शॉक हो जाता है और वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। तभी वहाँ पर स्काई पिपाई को देखता है। स्काई देखता है कि पिपाई किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है, वो भी काफ़ी क्लोजली। पिपाई को किसी लड़की के साथ इतना क्लोजली बैठा हुआ देख यहाँ पर स्काई रोने लगता है और उसे लगता है कि पिपाई उसे चीट कर रहा है। स्काई काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। स्काई बस रोते हुए उन दोनों को देखता है और बिना वहाँ कुछ कहे वहाँ से वो चला जाता है। स्काई आके वापस कार में बैठ जाता है और फिर स्काई को वापस अपनी पहले वाली बात याद आती है जहाँ पर उसके एक्स के चीट करने के बाद वो कितना रोया था। वो अपने उस बात को याद करता है। फिर वापस सीन दिखाते स्काई का। स्काई रो रहा होता है और स्काई कहता है फिर से ये सब कुछ अब फिर से हो गया, ये सब कुछ मेरे साथ फिर से हो गया। और इतना कहने के बाद स्काई जोर जोर से काफ़ी इमोशनली रोने लगता है। और यहाँ पर स्काई को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है पिपाई को लेकर कि पिपाई उसे चीट कर रहा है। और हाँ, उन लड़कियों की बातें सुन के भी स्काई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और इन्हीं बातों को सोच और रोने लगता है। दूसरी तरफ सीन दिखाते पिपाई का। पिपाई को नहीं पता होता कि स्काई वहाँ आया था। वो लड़का पिपाई को पकड़ता है। इस पर पिपाई उसका हाथ अपने ऊपर से हटाता है और कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। इस पर वो लड़का कहता है नहीं, मैं तुम्हें आज कहीं नहीं जाने दूंगा। वो लड़का आगे कहता है पिपाई क्या ये सच बात है कि तुम्हारा अब कोई बॉयफ्रेंड भी है? इस पर पिपाई कहता है, उसका हाथ अपने ऊपर से हटाता है और कहता है हाँ अब मेरा बॉयफ्रेंड है, तो इसीलिए मुझे अब यहाँ से तुम जाने दो। इस पर लड़का कहता है क्या क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझसे भी ज़्यादा क्यूट है? इस पर पिपाई स्माइल देते हुए कहता है हाँ वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, मैं आज तक जितने लोगों से मिला हूँ ना उन सब में वो सबसे ज़्यादा क्यूट है। और इतना कहने के बाद पिपाई यहाँ पर स्माइल देने लगता है। इस पर लड़का कहता है तुम से उसे सोचकर स्माइल मत दो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। इतना कहकर वो पिपाई के चेस्ट को टच करता है मैंने तुम्हारे कॉल का कितना ज़्यादा वेट किया। इस पर पिपाई उसके हाथ को रोकता है और कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम मुझे कॉल भी मत करना और हाँ तुम मेरा वेट भी मत करना, मैंने अब यहाँ वहाँ जाना छोड़ दिया है।
तो अच्छा होगा कि तुम प्ले करने के लिए किसी और को खोज लो। और इतना कहने के बाद प्रपाई उस लड़के को इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। प्रपाई वहाँ से जाता है, तभी एक लड़का प्रपाई को देखने लगता है। फिर प्रपाई कार में बैठता है। प्रपाई को देख स्काई सोने का नाटक करता है। प्रपाई को लगता है कि स्काई को नींद आ रही है। वो स्काई को अपने जैकेट से कवर करता है। प्रपाई कहता है, स्काई क्या तुम सो रहे हो? स्काई कहता है, मैं घर जाना चाहता हूँ। प्रपाई कहता है, तो तुम थोड़ा सा रेस्ट करो, जब घर आ जाएगा हम घर पहुँच जाएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। इतना कहने के बाद प्रपाई यहाँ पर स्काई को किस करता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं उस लड़के को जो प्रपाई को घूर रहा था। वो अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है, गन मैंने तुम्हारे बॉय को भी यहाँ पर देखा। उस पर लड़का गन कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? उस पर लड़का कहता है, उसका नाम कुछ स्पाई या कुछ था ना। इस पर वो गन कहता है, अच्छा तुम स्काई की बात कर रहे हो। यहाँ पर जो गन है वो स्काई का एक्स बॉयफ्रेंड है। इस पर वो लड़का कहता है, हाँ ये वही स्काई है ना जिसे तुमने मुझे दिया था उधार। और वो ये भी कह रहा था गिड़गिड़ाते हुए कि तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें याद है ना वो उस दिन कैसा बोल रहा था हमें? बार बार यही कह रहा था कि आई लव यू पीगन, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैन मुझे वो लड़का तो अब तक याद है। और इतना कहने के बाद वो हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें पता है आज वो किसके साथ था? शिट यार, वो तो पी पाई के साथ था। वो लड़का कहता है, देखने से तो यही लग रहा था कि वो अब पी पाई का बॉय है। इस पर गन कहता है, स्काई अब पी पाई का बॉय है, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ क्या वो भूल गया जो मैंने उसके साथ किया था, जो मैंने उसे सिखाया था। और इतना कहने के बाद दोनों फ़ोन पर हंसने लगते हैं। तो ये जो गन है वो स्काई का एक्स है जिसने स्काई के साथ बुरा किया था और जिसके सपने डरावने सपने स्काई को अब तक आते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर प्रपाई कार चला रहा होता है। उसे लगता है कि स्काई सोया हुआ है, लेकिन स्काई विंडो के पास अपना फेस को रोता है और वो प्रपाई के साथ बिताए हुए बातों को याद करता है। जहाँ प्रपाई ने उससे कहा था कि मैं अपनी ऑनरशिप ले रहा हूँ। प्रपाई ने ये भी कहा था कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और फिर वो प्रपाई की अपार्टमेंट वाली बात याद करता है जहाँ प्रपाई ने उसे कहा था कि ये रूम स्काई तुम्हारी यादों से तुमसे भरा हुआ है। यहाँ पर तुम्हारे बिना आने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं है। स्काई अपनी और प्रपाई के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद कर यहाँ पर रोने लगता है। और इन्हीं सब बातों को याद कर स्काई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है। उसे तो यही लगता है ना कि प्रपाई उसे चीट कर रहा है और वो रोने लगता है। और यहाँ पर उसका ये सीन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर प्रपाई अपने ऑफिस में होता है और वो स्काई की बर्थडे पार्टी के बाद वाले सारे मैसेजेस पढ़ता है जिसमें स्काई ने लिखा होता है, मैं आज ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं अपने अपार्टमेंट आज नहीं जाऊँगा। इस पर प्रपाई लिखता है, ओके पर तुम खाना खाना मत भूलना, तुम अपना ख्याल रखना। फिर स्काई के बाकी दिनों के मैसेजेस पढ़ता है जिसमें स्काई ने लिखा होता है कि आज मेरे सीनियर से मीटिंग है। दूसरे मैसेज में लिखा होता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं आज थक गया हूँ, हम कल बात करते हैं, मैं आज नहीं हूँ घर पर, मैं रेन के साथ गया हूँ। फिर वो स्काई के बहुत सारे इग्नोर करने वाले मैसेजेस पढ़ता है। प्रपाई स्काई के ऐसे मैसेजेस पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो समझ जाता है कि स्काई उसे इतने दिनों से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो स्काई को कॉल लगाता है लेकिन स्काई कॉल रिसीव नहीं करता। इस पर प्रपाई परेशान हो जाता है और खुद से कहता है, व्हाट द हेल, अब मैंने क्या किया? क्या मैंने कुछ गलत किया है? ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर प्रपाई स्काई से मिलने स्काई के अपार्टमेंट जाता है। वहाँ पर उसे पी जॉय मिलती है और वहाँ पर प्रपाई स्काई के डोर पर लगे फूड के पैकेट को देखता है जो प्रपाई ने हर रोज़ स्काई के लिए भेजे होते हैं, लेकिन स्काई ने कोई भी पैकेट रिसीव नहीं किए होते। पी जॉय इस पर कहती है, लग रहा है इन दिनों नॉन्ग स्काई अपने अपार्टमेंट नहीं आ रहे। आगे पी जॉय कहती है, मुझे फूड की डिलीवरी मिलने के बाद मैं उस पैकेट को रोज़ यहाँ पर डोर पर लगा देती हूँ और जब वो पैकेट ख़राब होने लगते हैं तो मैं उसे फेंक भी देती हूँ। ये सुनने के बाद प्रपाई काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। प्रपाई कहता है, थैंक यू। इस पर पी जॉय कहती है, ओके, लगता है कि इस समय स्काई अपने असाइनमेंट्स अपने फैकल्टी में कंप्लीट कर रहा है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पा रहा। नॉन्ग पाई, क्या आप ठीक तो है ना? इस पर प्रपाई कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मेरे पास कोई और भी चॉइस तो नहीं है ना। मेरा बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करता है तो मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि मैं उसकी फ़िक्र कर सकता हूँ, उसके बारे में वरी कर सकता हूँ। और अब ये जो बचे हुए पैकेट्स हैं मैं इसे खुद ही फेंक देता हूँ। और इतना कहने के बाद प्रपाई उन फूड के पैकेट्स को लेता है। स्काई काफ़ी ज़्यादा सैड और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह हर रोज़ स्काई के लिए फूड के पैकेट्स भेजता है, खाना भेजता है, लेकिन कभी स्काई उसे रिसीव नहीं करता और सारे फूड के पैकेट्स ख़राब होने के बाद फेंक दिए जाते हैं। ये जानकर प्रपाई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और प्रपाई वहाँ से गुस्से में जाता है। फिर जॉय प्रपाई को इतना गुस्सा करता देख खुद कहती है कि ओ माय गॉड, ये हॉट गाय काफ़ी डरावना है जब ये गुस्सा होता है।
नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर पिपाई अपने घर में बैठा होता है और काफ़ी गुस्से में अपने मोबाइल को देख रहा होता है। पिपाई इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि स्काई उसे बार बार इग्नोर कर रहा है। पिपाई को इतना गुस्सा करता देख पिपाई की जो नौकरानी है वो पिपाई की बहन से कहती है, मिस फैम प्लीज़ आप कुछ करिए। किसी की भी नौकरानी की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो जाके मिस्टर पाई का रूम क्लीन कर सके। सब पिपाई को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखते हैं और सबको पिपाई से यहाँ पर डर लगता है। इस पर पिपाई की बहन कहती है, मुझे पता है क्योंकि आज पहली बार मेरी पूरे लाइफ में पिपाई ने मुझे डांटा। उसने मुझे कहा कि मेरी पैरों की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा लाउड है। ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने मुझे डांटा है। इस पर नौकरानी कहती है, मैम जब आपके चलने पर उन्होंने आपको डांटा तो फिर हमारा क्या होगा, आखिर उनका रूम कौन क्लीन करेगा। इस पर पिपाई की बहन कहती है, वो काफ़ी डरावने लग रहे हैं। इस पर नौकरानी कहती है, आप सही कह रही है। इस पर उसकी बहन कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसने पिपाई को इतना ज़्यादा स्केरी, इतना ज़्यादा डरावना बना दिया है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं पिपाई के ऑफिस का, जहाँ पिपाई काफ़ी गुस्से में होता है और उसके पास बहुत सारे मोबाइल्स होते हैं अलग अलग नंबर से और उस स्काई को कॉल करता है, लेकिन स्काई पिपाई का कॉल रिसीव नहीं करता। फिर पिपाई दूसरे नंबर से स्काई को कॉल करता है और कहता है, स्काई कहता है हेलो। पिपाई कहता है, तो तुमने मेरा कॉल रिसीव कर लिया जब तुम्हें ये पता लगा कि ये मेरा नंबर नहीं होगा, क्यों। आगे पिपाई गुस्से में कहता है, तुम कहाँ हो, तुम मुझे चिंता में डाल रहे हो, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। स्काई कहता है, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, इसे तुम्हें क्या लेना देना कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ। स्काई को इतना रूडली बात करता सुन पिपाई यहाँ पर शॉक हो जाता है। पिपाई कहता है, तुम जानते भी हो तुम मुझसे अभी क्या बोल रहे हो। इस पर स्काई कहता है, क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया, मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ। पिपाई शॉक हो जाता है और कहता है, स्काई तुम मुझसे मजाक करना बंद भी करोगी, और जो तुम अभी मुझे बोल रहे हो ना, ये बातें बिल्कुल फनी नहीं है। तुम 2 हफ्तों से मुझसे बात नहीं कर रहे, तुम गायब हो, तुम कहाँ हो मुझे पता नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पा रहा हूँ और तुम मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हो। तब जब तुमने मेरा कॉल रिसीव किया तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। स्काई मेरे पेशेंस की भी लिमिट है, मेरी भी सब्र की लिमिट है, क्या तुम्हें ये बात पता है। इस पर स्काई कहता है, मैं अब बोर हो गया हूँ, क्या मैं बोर नहीं हो सकता, मुझे अब कोई मज़ा नहीं आ रहा। तुम पूरी तरह से अब मेरे प्यार में पड़ गए हो, तुम मुझे प्यार करने लगे हो। क्या तुम इतने डम्ब हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। मुझे लगा कि तुम समझ गए होगे। तुम्हें पता भी है मेरी हंसी रोकना मेरे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब तुम मेरे लिए रोज़ फूड के पैकेट्स भेजते हो, मेरे लिए खाना खरीदते हो, ये सब देख के मुझे कितनी ज़्यादा हंसी आती है। क्या तुम कुछ और क्रिएटिव नहीं कर सकते, क्या तुम कुछ और ट्राई नहीं कर सकते। सब सुन पिपाई बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो सिर्फ स्काई की बातें सुनता है। स्काई आगे कहता है, मैं अब बीमार पड़ गया हूँ, मैं पिटीफुल बॉय का दिखावा कर करके। तुम मुझे कॉल करना अब बंद कर दो, ये काफ़ी ज़्यादा अनाइंग है, मैं तुम्हारे कॉल से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। स्काई की ऐसी बातें सुनने के बाद पिपाई काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए आवाज़ में कहता है, स्काई मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। इस पर स्काई कहता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, तुम मेरी बातों पे विश्वास करो या ना करो। इस पर पिपाई गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, स्काई तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, क्या हम दोनों ने हमारे रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं किया था। जब हम दोनों मेरे रूम पर गए थे वहाँ पर हमने तो ऑफिशियल किया था ना अपने रिलेशन को। इस पर स्काई कहता है, तो ठीक है अब सब कुछ ओवर हो गया है। आगे स्काई कहता है, तुम अब ये सोच लो कि मैंने तुम्हारे साथ कभी भी किसी भी चीज़ की शुरुआत नहीं की थी, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। ये सुनने के बाद पिपाई यहाँ पर रोने लगता है और इतना कहकर स्काई फ़ोन को काट देता है। पिपाई की आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर पिपाई शॉक हो जाता है और वो गुस्से में अपना फ़ोन फेंक देता है। चिल्लाते हुए कहता है, डैम इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये सच नहीं है। फिर वो खुद को शांत करता है और कहता है, ये सच नहीं है, स्काई ऐसा इंसान नहीं है, वो ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है। मैं जिस लड़के से प्यार करता हूँ, मैं जिस स्काई से प्यार करता हूँ, वो इस टाइप का इंसान नहीं है। ये सब कुछ सच नहीं है, मैं हार नहीं मानूंगा। और इतना कहने के बाद पिपाई वहाँ से ऑफिस से निकलता है स्काई से मिलने के लिए। दूसरी तरफ भी स्काई पिपाई को इतनी कड़वी बातें बोलने के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है और वो भी रो रहा होता है। तो स्काई की बातें नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए एंड थैंक यू सो मच फॉर लवली कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हुए आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।